नमस्कार। सस्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रंगों का त्यौहार होली बसंत मौसम का एक अच्छा पर्व है, सौहार्द का पर्व है। आप लोग इसे सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, अपने वजह से किसी को परेशान न करें। आज होलिका दहन और होली क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा करने के लिए होलिका दहन में जो पूजा अर्चना की जाती है वो कैसे और किनकी पूजा की जाती है, होली क्यों मनाया जाता है, इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आचार्य सचिन ब्रजनाथ जी। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। भी आज से 2 दिवसीय होली का पर्व शुरू हो रहा है। आज होलिका दहन मनाया जाएगा, लोग मनाएंगे। सनातन धर्म में होली और होलिका दहन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह होलिका दहन और होली क्यों मनाया जाता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। होलिका दहन का साक्ष्य हमें भविष्य पुराण से मिलता है। होलिका राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी। हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था कि कोई भी मनुष्य उसे मार नहीं सकता है, कोई भी देवता उसे मार नहीं सकता था, ठीक है ना। और उनका बेटा जो था वो विष्णु का भक्त था, प्रहलाद। उसकी बुआ को ये वरदान मिला था कि उसके पास एक अग्नि चादर थी कि वो जब ओढ़ के बैठ जाती थी तो किसी भी अग्नि में वो जल नहीं सकती थी। तो राजा हिरण्यकशिपु अपने बेटे के विष्णु प्रेम से बहुत खफा रहता था। वो सोचता था कि वही देवता है, वही भगवान है और उसके अलावा दुनिया में किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उसने एक कार्यक्रम बनाया और होलिका अपनी बहन को उस अग्नि चादर को ओढ़ाकर और उनके गोद में प्रहलाद को डाल दिया और उसने कहा कि अब आग लगा दी जाएगी और ये विष्णु का नाम लेने वाला मेरा बेटा जल के भस्म हो जाएगा, बहन तो मेरी जलेगी नहीं। लेकिन विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं उसमें एक अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में क्या होता है कि वो जैसे उसे वरदान प्राप्त था हिरण्यकशिपु को कि धरती पे जन्मा, धरती से कोई उसको मार नहीं सकता, आसमान से कोई मार नहीं सकता, कोई मनुष्य उसको मार नहीं सकता, उसको कोई जानवर नहीं मार सकता। तो नरसिंह अवतार था, उसमें आधा वो नर थे, आधा वो मानव के रूप में थे और आधा वो सिंह के रूप में थे। और उनकी जो उत्पत्ति हुई, वो जो प्रकट्य हुआ, वो ना आसमान से हुआ और ना ही वो ज़मीन से हुआ। वो वहाँ जो खंभा था उसके घर में, उस खंभे से फट के वो नरसिंह निकले थे, यानी कि ना आसमान और ना धरती। तो वो जब आए अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, तो उनके वेग से, उनके तेज से, उनके ताप से वो जो अग्नि चादर जो होलिका के पास था वो उड़ के प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और उस अग्नि में होलिका जल के ख़त्म हो गई। प्रहलाद बच गए और होलिका चली गई। उसी होलिका दहन के याद में होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन पाप पे पुण्य की विजय और असत्य पे सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। उसका मुहूर्त का जहाँ तक प्रश्न है तो अभी भद्रा चल रहा है। आज पूर्णिमा है, लेकिन 10:26 से रात के 11:26 तक भद्रा नक्षत्र चल रहा है। तो उसमें कोई भी सनातन धर्म का शुभ काम या मुहूर्त वाला काम नहीं किया जाता है। तो इसलिए रात में 11:26 के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आ रहा है और वह भी 12:30 तक ही आ रहा है, यानी कि 1 घंटे में होलिका दहन हो जाना चाहिए, संपन्न हो जाना चाहिए। होलिका
दहन करने के लिए लोग लकड़ी है, प्लास्टिक है और न जाने क्या क्या लोग जमा करके उसको जलाने का काम करते हैं। तो एक तरफ आपने भी कहा कि ये पुण्य के लिए किया जाता है, मतलब पाप पर पुण्य का विजय का प्रतीक है, असत पर सत का प्रतीक है। फिर ये जो लोग होलिका दहन में कचड़ा वगैरह डाल करके जलाने का जो काम करते हैं, ये कहाँ तक उचित है, और अगर यह अनुचित है तो इसका आम लोगों पर या यह जो प्राकृतिक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने कहा कि ये विष्णु का पर्व है, ये सत्य का पर्व है, ये पुण्य का पर्व है। तो जैसे ही पर्व जुड़ जाता है वैसे ही हमारी सारी अच्छी भावनाएं उससे जुड़ जाती है, शुद्धता उससे जुड़ जाती है। तो शुद्धता हमारे मन में भी होनी चाहिए, शुद्धता हमारे पूजा में भी होनी चाहिए। तो इसलिए होलिका दहन में अगर कोई अपने घर का कचरा लाके डाल देता है जलाने के लिए, या प्लास्टिक का कोई सामान डाल देता है, उसे नहीं डालना चाहिए, डालने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी होलिका दहन को कचरे के रूप में नहीं देखिए। वहाँ पे जलाना है तो फ्रेश लकड़ियाँ डालिए, हवन सामग्री डालिए, या जो भी पूजा पद्धति में हम लोग काम लाते हैं, चंदन है, हल्दी है, इस टाइप के चीज़ों को उपयोग कीजिए, कचरा से बचिए। और जब ये होलिका दहन हम लोग जलाते हैं और हम उसके जलाने के दरमियान जो हमारे मन में हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ मांग होते हैं देवता से, तो उस मांग में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अपने नक्षत्रों को ठीक कर पाएँ। हमारे कुंडली में जो नक्षत्र अच्छे नहीं होते हैं, अस्त होते हैं, तो या कोई 2-3 नक्षत्र मिल के कोई गलत योग बना रहे हैं जिससे हमारे जीवन पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उन ग्रहों को खुश करने के लिए उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को होलिका दहन में डाल देना चाहिए। जैसे अगर आप शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे सूखा नारियल होलिका दहन में जाके डालना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी से धन धान्य की कामना करनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे पीला सरसों जाके डाल देते हैं, आप अगर वहाँ पे गेहूं की बाली डाल देते हैं, तो इससे गुरु देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप वहाँ पे उजला और काला तिल जाके डाल देते हैं और पूजा करते हैं विधि विधान पूर्वक, तो राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। तो ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, ग्रह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित सामानों को वहाँ पे जाके उस अग्नि में आप प्रवाहित कीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए और अपने घर को, अपने परिवार को सुख समृद्धि युक्त बनाइए। हम लोग गांव से हैं। गांव में होलिका दहन के समय में जब होलिका दहन का जो सामग्री रखा रहता है उसमें जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो देखते हैं कि गांव के जो किसान हैं वो अपने खेत से चने का झार या गेहूं का झार, कुछ लोग जो हैं वो नीम के पत्ते का भी उसमें जलाने का काम करते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर होलिका दहन में जला हुआ नीम का पत्ता को अगले दिन चबा करके खाने से उससे रोग भी दूर होता है। तो क्या होलिका दहन और ये किसानों का जो उसमें अनाज डाल पकाने का जो ये है महत्व है, वो कहीं प्रकृति से तो जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, फागुन का जो मौसम होता है वो नए फसलों के उगने और काटने का मौसम होता है। किसान जो फसल उगाते हैं तो उन फसलों को काटकर वो सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित करते हैं, विष्णु को समर्पित करते हैं। तो उसी होलिका दहन में
वो अपने फसलों को काट कर समर्पण करके विष्णु का आशीर्वाद लेते हैं, अग्नि देवता का आशीर्वाद लेते हैं। और इस रूप से आप कह सकते हैं कि यह होलिका दहन एक प्रकृति पूजा भी है। होलिका दहन के अगले दिन लोग बड़े धूमधाम से घरों में पकवान वगैरह भी बनाते हैं और रंग अबीर के साथ होली खेलते हैं। ये होलिका के जलने, जो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी, आपने कहा कि वो जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। तो यह जो होली रंगों का जो त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, वो प्रहलाद के बचने के खुशी में मनाते हैं। शायद यही कथा है इससे जुड़ा हुआ। आप अब इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। होली मनाने का कारण ये है, पहला कारण तो ये कि हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस राजा से प्रहलाद को, विष्णु भक्त प्रहलाद को मुक्ति मिली। दूसरा कारण है कि फागुन बीत रहा है, पूर्णिमा है आज, कल से चैत्र शुरू होगा, तो सनातन में ये नया वर्ष शुरू होता है। तो नए वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए भी रंगों की त्यौहार होली को मनाया जाता है। और तीसरा कारण यह है कि जो किसान अपने नए फसलों को काटते हैं और काटकर होलिका दहन को समर्पित करते हैं, तो उस नए फसलों के काटने और उसको घर लाने के उल्लास में भी होली मनाया जाता है। होली के अवसर पर कभी कभी आपस में झगड़े भी हो जाते हैं लोगों को। कुछ लोग रंग को पसंद नहीं करते हैं। इस सौहार्दपूर्ण पर्व के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। देखिए, होली तो हर चेहरे, हर धर्म, हर जाति के लोगों को, जाति, धर्म और तरह तरह के जो समाज में जितने भी बंधन हैं, उन सारे बंधनों को तोड़कर, मिटाकर एक हो जाने का पर्व है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कुछ लोग को रंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो उन्हें रंग नहीं लगाया जाए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जिन्हें पसंद है वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिन्हें होली पसंद है वो भी शांतिपूर्वक होली मनाएं। अब आप अगर केमिकल का उपयोग करते हैं तो आपके चेहरे का स्किन, चाहे आपके शरीर का जो स्किन है, वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हरा रंग का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि हरा रंग आँखों में जाता है तो आँख खराब होने का डर रहता है। तो लाल और पीले रंग का उपयोग ज़्यादा करें। अगर आप फूलों से बना हुआ नेचुरल रंग यूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और होली मनाते समय सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि मन को साफ़ करें और सारे भेद और सारे प्रॉब्लम्स को, सारे कठिनाइयों को और सारे मनमुटाव को भूल जाएं और संबंधों को फिर से अच्छा कर लें, संबंधों को फिर से पटरी पे ला लें, सारे भेदभाव मिटा लें और केमिकल वगैरह से थोड़ा बचें। नाली पानी से जो लोग रंग खेलते हैं उसमें क्या है कि शीशा हो सकते हैं, इसमें कांटेदार कुछ पेड़ के टुकड़े हो सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि होली में अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो फिर वो होली लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। जिन्हें होली पसंद है उनके साथ होली खेलें, जिन्हें नहीं पसंद है उन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करें, लेकिन होली को हमेशा सौहार्द से मनाने का प्रयास करें। अबीर को भी वैसे ही, अबीर का जो समय आता है उसको भी अच्छे से मनाएं। कभी कभी क्या होता है कि अबीर में भी लोग रंग लगा देते हैं, तो रंग लगने के चलते क्या होता है कि हमारे कपड़े बाद में जो अच्छे कपड़े पहने जाते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। तो इसलिए होली जितनी सादगी और जितनी रंगीन का जो एक सामंजस्य है उसको लेके चले, मन को शुद्ध रखें, रिश्तों को अच्छा रखें और होली का पूरा एंजॉय करें, होली का पूरा मज़ा लें। बस यही कहना है आपके दर्शकों से कि होली जिस तरह रंगों का त्यौहार है तो उस तरह से
उसको उतने ही सौहार्दपूर्वक भी मनाएं, ताकि संबंध टूटे हुए हैं वो अच्छे हो जाएं और आगे वो और अच्छे से चल पाएं। आचार्य जी, आपने अपने कीमती समय को निकालकर हमारे दर्शकों को होलिका दहन और होली के बारे में बताया। कब होली मनाना, होलिका दहन जलाना है, करना है, या होलिका दहन के पहले भद्रा है, होली कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं, आपने लोगों को बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सत श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि इस सौहार्दपूर्ण पर्व को, रंगों का त्यौहार जो है, मनभावन त्यौहार को आप सौहार्दपूर्ण मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, जो शिकवे शिकायत हैं उनको दूर करें, और ऐसा कुछ ना हो कि जिससे शिकवे शिकायत और बढ़ जाए। एक दूसरे के घर जाएं, उनसे मिलें। और साथ ही एक आग्रह है कि जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से रंगों का यह जो त्यौहार होली है, इसके लिए हम अपने टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।